हाय दोस्तों, कैसे हो? चलो, बहुत दिनों के बाद आए हम आज। चलो, क्या करना है आज हमें हाउ टू गेट 90% इन 10th स्टैंडर्ड। कैसे मिल सकते हैं हमें 90% 10th स्टैंडर्ड में? मिल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। कैसे सर? देखो, हमें कितना है, कितने मार्क का पेपर है? 600 बराबर। कितने सब्जेक्ट हैं? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SST यानी सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस भी बोल सकते हैं हम इसको, बराबर। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, कैसे मिलानी है या क्या करना पड़ेगा? तो चलो, अभी पैटर्न कैसे होता है, जो राइटिंग पेपर यानी उसको हम रिटर्न बोल सकते हैं, रिटर्न एंड ओरल। जो स्कूल के हाथ में, जो ओरल के मार्क होते हैं ना, वो स्कूल के हाथ में होते हैं। रिटर्न मार्क टोटली अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। तो टोटल 80 मार्क का रिटर्न होता है, 20 मार्क की ओरल होती है। जो हर एक स्कूल में अगर बच्चा अच्छा हो, बच्चे ने अच्छे से पूरा ईयर में मेंटेन किया होगा, सब टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने जो भी दिया होगा सब पूरा किया होगा, तो 100% कोई भी टीचर बच्चों को नुकसान नहीं करता। तो उसके हिसाब से उसको कम से कम तो 90 मार्क मिल सकते। कितने? 90 कम से कम मिलते। अगर बच्चा अच्छा हो, बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की हो, टीचर का जो भी टीचर ने जो वर्क दिया वो कंप्लीट किया होगा और टीचर की बात सुनी होगी, रिस्पेक्ट किया होगा, तो कोई भी टीचर अपने बच्चे का या अपना स्टूडेंट यानी अपना बच्चा होता है, तो कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का नुकसान नहीं करेगा। तो कम से कम 20 या 19 देता है, 18 देता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 90 मिलते, 100%। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 80 में से कम हमें 70% आना ही चाहिए। हम खाली 90% की बात नहीं कर रहे हैं, हमें 90% से ज़्यादा जाना है। क्या ज़्यादा जाना है? फिर भी हम अप्रोक्सीमेटली 90% पकड़ते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से इधर 20 मिलेंगे या मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अपने सर का, अपने गुरु का अगर रिस्पेक्ट किया होगा, आपके गुरु की बात सुनी होगी, तो 100% आपका गुरु आपका भला ही चाहेगा और 20 में से 20 देगा। अभी हिंदी कितना है? वही सेम 80 का है। उसमें भी हमें टारगेट 70 कम से कम मिल सकते सर। अरे आपको मिल सकते, लैंग्वेज सब्जेक्ट में मिल सकते, ये सबको मिल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो इसलिए उसको ऐसा करना पड़ेगा, राइटिंग स्किल जो है ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। 40 तो राइटिंग स्किल के होते हैं, रिमेनिंग 40 जो होते हैं अपनी स्टडी का होता है। तो उसके हिसाब से आ जाएंगे। वैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जब भी मैं पढ़ाऊँगा तब आप देख लेना, अच्छे से आ सकते हैं। लेकिन अभी हमें 90% कवर करना है, उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। 20 में से 20 सर, ओरल में 20 में से 20 नहीं देते सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और -2, +और -2 इधर हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस और -2 बढ़ा सकते हैं ना। प्लस और -2 बढ़ा देंगे, इधर कम हो जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएंगे ना हमारे एवरेजली। तो इंग्लिश देखो, हमें कम से कम 70 चाहिए 80 में से, और यहाँ पे 20 +और -2, तो यहाँ पे भी हमें +और -2 करना चाहिए। चलो, इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगता है आपको, तो +और -2 नहीं हो सकता। तो इसका
इसके हिसाब से आपको सॉरी इधर तो प्लस और माइनस नहीं होगा, इधर खाली माइनस होगा। क्यों पता है, 20 से ज़्यादा दे नहीं सकते ना ओरल को, तो इसलिए गलती से वो प्लस हो गए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हमें खाली प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं। माइनस करेंगे तो 90 से कम जाएगा। तो हमें यहाँ पे अगर प्लस -2 होगा तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें 2 मार्क 70 का टारगेट है, पर लेकिन 72 मेंटेन करना है, तभी हम या अगर आपके टीचर ने थोड़ा फार भी 1-2 मार्क कम दिए होंगे, वो तो बुरा नहीं चाहेंगे आपका, पर लेकिन फिर भी आपने कोई गलती की होगी, उसकी वजह से उन्होंने कम दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम 2 बढ़ाएंगे, या 2 के हिसाब से हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, ये 2 पार्ट होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ में मैथ्स 1 कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जिसमें 40 में से 40 जा सकते हैं। अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो मेरे खाली मैं एक वीडियो निकाल लो, मेरा टोटल मैथ्स 1 का जो लेक्चर वीडियो होंगे वो देख लो, उसके हिसाब से स्टडी कर लो, 100% आप 40 में से 40 ला सकते हैं। मैथ्स 2 थोड़ा थ्योरेटिकल एक्चुअली ईजी है, पर लेकिन थ्योरेटिकल यानी ज्योमेट्री थ्योरम वगैरह है, तो उसके हिसाब से थोड़ा आउट ऑफ मिलना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 पकड़ेंगे और +2 का टारगेट रखेंगे। तो इसके हिसाब से मैथ्स के सर ने बहुत स्ट्रिक्ट है, और आपने कुछ उनकी जो होमवर्क होगा या उनके हिसाब से पढ़ाई होगी, वैसे हिसाब से नहीं की होगी, तो वो क्या करेंगे, 18 मार्क देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 40 + 30 70 प्लस माइनस होंगे, यहाँ के 2 यहाँ एडजस्ट हो गए 90 हमारा। अभी साइंस का सेम, साइंस 1 साइंस 2, यहाँ साइंस के टीचर 20 में से 20 देंगे, क्योंकि उनको भरोसा है आप कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिससे उनका नाम भी रोशन होगा। साइंस में अच्छे मार्क मिलना बहुत आसान है, और आपको अगर सचमुच विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं है, तो मेरे जो भी लेक्चर होंगे वो भी देख लो, स्लोली 1 बाय 1 मैं डाल रहा हूँ। आप 100% साइंस 2 में 40 में से 40 ला सकते, फिर भी हम 38 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 20 तो आएंगे, साइंस के बहुत अच्छे होते, मेरे अच्छे थे, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके भी अच्छे होंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें 35 चाहिए था, 6 मार्क्स एडिशनल है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें और सब्जेक्ट में अगर कुछ या कम हो गए तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, तो उसके हिसाब से ये भी हो गए। अभी एस एस टी में क्या होता है, हिस्ट्री होता है और सिविक्स, ये पार्ट्स 1 होता है, वो 40 मार्क्स का होता है, उसमें 35 मार्क्स मिल सकते हैं। ज्योग्राफी जो है पार्ट 2 होता है एसएसटी में, वो 40 मार्क्स का होता है, उसमें तो 38 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अरे बहुत आसान है, क्या बताओ, अभी जब मैं ज्योग्राफी का कुछ ऐसा लेसन लूँगा ना 1 शॉट वाला, तब देख लेना, वो 30 मोर देन 35 होगा 100%। ये 20 क्यों होता है, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स के सब्जेक्ट टीचर वो क्या करेंगे, 10 में से 9 देने से अच्छा चलो 10 दे दे, बच्चा अच्छा है, बच्चे का भलाई करना है हमें, उसके हिसाब से ज्योग्राफी के सर भी अच्छा है, क्योंकि आपका मैप फिलिंग और मैप रीडिंग और ग्राफ फिलिंग वगैरह ऐसे कुछ 14 या 20 मार्क्स का जो आसान टॉपिक होता है, वो अगर आप अच्छा करें, और ब्राज़ील और इंडिया का मैप अगर अच्छा लर्न करें, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इसके हिसाब से सब्जेक्ट टीचर आपको 10 में से 10 देंगे, इसका मतलब 20 में से 20 आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको इतना आ सकता है। अगर हम ऐसा पूरा पकड़ ले तो कम से कम यहाँ पे एवरेजली 20, एवरेज बोल रहा हूँ, हाँ, कुछ भी करें हम 90 प्लस जा रहे पर, लेकिन फिर भी एवरेजली बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे 20 में से 20 मिले, और यहाँ पे 70 एवरेज करके, मोर देन 70 100%, मेरे को पता है साइंस मैथ्स ज्योग्राफी 100% हम मोर देन 70 होंगे 100%। फिर भी हम 70 पकड़ रहे, तो 70 + 20 ऐसा मिला के हमें मिल सकता है 90%। ओके,
कम से कम बोल रहा हूँ मैं 90% मिल सकते हैं इस हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पे अगर हमें कहाँ कहाँ दिक्कतें कम आएगी, इसका मतलब कहाँ आसान जाएगा, तो ये चीज़ें मैथ्स, साइंस और एसएसटी। लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या है, आपका राइटिंग स्किल कैसे, राइटिंग कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सब मैटर करते हैं। उसके हिसाब से आपको थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर लेकिन इस 3 सब्जेक्ट में अगर मेरी राय से मेरे हिसाब से चलोगे ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं, आप 75 से कम नहीं होंगे आप। 100%। मैं क्या बोलूँ अभी, जैसे मेरे वीडियो आएंगे ना, मेरे लेक्चर होंगे ना, आप देख के आपको पता चलेगा सर क्यों बोल रहे थे ऐसा। 75 से कम नहीं होगा, इसका मतलब आप कैसे भी करके 95 जा सकते। तो टारगेट तो हमारा वही है। लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम होता है, रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे मराठी हिंदी में आपका काना मात्रा होकर वेलांटी जो होता है उसके हिसाब से उसमें गलती हो जाती है तो प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आती है, तो उसके हिसाब से आप कम हो सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज में थोड़ा 75 तक जाना मुश्किल है, थोड़ा लग रहा है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन राइटिंग अच्छी होगी तो शायद वो भी हो सकता है, पर लेकिन फिर भी मैथ, साइंस और एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट है हम 300 में से 300 ला सकते हैं, क्योंकि सर ने तो आपके ऊपर कृपा की ही होगी, आपका बर्ताव अच्छा होगा तो। बाकी रिटर्न में हम तो 80 में से 80 लाने की कोशिश करने वाले, तो इसके हिसाब से हम एवरेज करके कैसे भी करके 95 तक जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से करोगे तो हम आराम से 90% अचीव कर सकते, कम से कम मोर देन 90% टारगेट होना चाहिए हमारा, लेकिन फिर भी 90% तो समझ में आया स्टूडेंट। तो कोई टेंशन नहीं, खाली 90% है, मोर देन 90% जाना है तो खाली कोकनी सर को याद करो, कोकनी सर की वीडियो देख लो, और कोकनी सर का चैनल है, दैट मीन्स कोकनी ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट्स करो। आपको 90 और मोर देन 90% 100% मिलेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू।